Hello students, how are you? My name is Amir and I'm your English trainer, and today in this class I'm going to teach you future perfect tense. प्रीवियस क्लासेस को अगर आपको देखना है जो हम ऑलरेडी पहले से फिनिश कर चुके हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाकर आप वहां से पहले की क्लासेस को देख लीजिए या फिर आप आई बटन पे हिट करके भी उन क्लासेस को देख सकते हैं। आज की क्लास है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ सेंटेंसेस हमारे सामने लिखे हुए हैं, हम उनको देख लेते हैं। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है वह 9 बजे आएगा। जस्ट उसके नीचे अगला सेंटेंस लिखा हुआ है वह 9 बजे आ जाएगा। अगला सेंटेंस है वह 3 दिन में तुम्हारा काम करेगा, और अगला सेंटेंस है वह 3 दिन में तुम्हारा काम कर देगा। वह 9 बजे आएगा, 9 बजे आ जाएगा, वह 3 दिन में तुम्हारा काम करेगा, वह 3 दिन में तुम्हारा काम कर देगा। क्या अंतर है? क्या ये सारे के सारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस हैं या फिर फ्यूचर है और फ्यूचर इंडेफिनिट भी है और परफेक्ट भी है? क्या है कॉन्सेप्ट? ये सारा कुछ आज इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे, आज की इस क्लास में हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पहचान कर लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की आईडी क्या है इसकी पहचान, ताकि हम फ्यूचर इंडेफिनिट पहले से पढ़ चुके हैं। फ्यूचर परफेक्ट को जब हम कंप्लीट कर लेंगे फिर हम इन दोनों ही सेंटेंसेस को दोनों प्रकार के हम देख पाएंगे कि क्या है इनमें दोनों में डिफरेंसेस, क्या वाकई में डिफरेंसेस है भी या फिर दोनों एक ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फिर इसके बाद हम लास्ट में देखेंगे क्लास खत्म होने के बाद इन चारों सेंटेंसेस को। अगर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की आईडी की बात करें तो मैंने कहा आईडीज दो ही प्रकार की होती है, एक वो जो कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है ग्रामर इस्तेमाल करते समय, एक वो जो स्पीकिंग में यूज की जाती है। अगर हम ग्रामर वाली की बात करें तो आईडी है जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे आदि शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों को हम फ्यूचर परफेक्ट में बनाते हैं। यानी कहीं पे भी आपको सेंटेंस लिखा हुआ मिल जाए, लास्ट में आपको चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, इस टाइप के वर्ड्स आपको दिखते हैं तो आप उन्हें फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। ये तो होगी ग्रामर में। इंग्लिश बोलते समय दिमाग में क्या रखना है, इंग्लिश बोलते समय क्या कॉन्सेप्ट रहेगा? तो इंग्लिश बोलते समय कॉन्सेप्ट रहेगा जब भी हम सब्जेक्ट द्वारा भविष्य में किसी इंडिविजुअल टाइम पे कोई कार्य खत्म कर दिया जाएगा, पूर्ण कर दिया जाएगा, ये बताते हैं या पूछते हैं तो ऐसे वाक्यों को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। देखिए, फ्यूचर का मतलब हो गया भविष्य, परफेक्ट मतलब पूर्ण, यानी सब्जेक्ट द्वारा भविष्य में कोई कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा, फ्यूचर पूर्ण काल। ठीक है, तो सब्जेक्ट द्वारा भविष्य में कोई कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा, ये जब भी आप किसी से बताएंगे या पूछेंगे ऐसे वाक्यों को आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। एग्जाम्पल लिखा हुआ है वह तब तक वहां पहुंच चुका होगा, वह तब तक वहां पहुंच चुका होगा, वाक्य के अंत में चुका होगा। दूसरा से क्या मैंने बताया डी, सब्जेक्ट द्वारा भविष्य में कोई कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा तो वह पहुंच चुका होगा, पहुंचने का काम खत्म हो जाएगा, है ना। जैसे मैं कहता हूं मैं मैच खत्म हो चुका होगा, तो मैच के खत्म हो जाने की बात है। ऐसे मैंने बोला वहां पहुंच चुका होगा, यानी कार्य के खत्म हो जाने के बाद की बात है। हमने समझ लिया ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगा। अब इसकी आईडी क्या रहेगी, क्या है फ्यूचर परफेक्ट, सॉरी अब इसकी हमने समझ लिया फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इसका रूल क्या रहेगा। तो इसकी अगर हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की रूल की बात करें, इसका रूल है सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, इसके बाद विल या शैल जो भी आएगा वो आ जाएगा दोनों में से एक, देन आएगा हैव, फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और बचा हुआ पोर्शन आपका आ जाएगा। यानी सेंटेंस लिखा है वह तब तक वहां पहुंच चुका होगा, तो सब्जेक्ट क्या है वह, सेंटेंस बनेगा सबसे पहले वह, ही, विल आएगी आपकी हेल्पिंग ऑफ, ही विल हैव, पहुंचना रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड, ही विल हैव रीच्ड देयर टिल देन, ही विल हैव रीच्ड देयर टिल, तब तक वह वहां पहुंच चुका होगा। अगला सेंटेंस लिखा है वह 3 दिन में हमारे पैसे दे देगा, वह 3 दिन में हमारे पैसे दे देगा। तो सबसे पहले वह दे देगा, he will have given, he will have given, वह दे देगा क्या, हमारे पैसे, our money within 3 days, he will have given our money within 3 days। अगला सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है हम 1 महीने में उसके पैसे लौटा देंगे। सब्जेक्ट कौन है, हम, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम we will have, हम लौटा देंगे, we will have given his money back within 1 month, we will have given his money back within 1 month। अगला सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है राकेश अपना असाइनमेंट 2 दिन में पूरा कर देगा,
राकेश अपना असाइनमेंट 2 दिन में पूरा कर देगा। सब्जेक्ट क्या है? राकेश। तो सेंटेंस बनेगा राकेश विल हैव कंप्लीटेड। ये आपका सेंटेंस मेन हो गया, राकेश अपना असाइनमेंट पूरा कर लेगा। राकेश विल हैव कंप्लीटेड हिज असाइनमेंट। कितने दिनों में? विद इन 3 डेज, विद इन 2 डेज, जो भी है, या इन 2 डेज आप उसे लिख देंगे। तो ये हो गए आपके सारे के सारे साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंसेस, अफर्मेटिव। अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंसेस की। तो निगेटिव सेंटेंसेस में डिफरेंसेस क्या आते हैं? विल हैव या शैल हैव लगा रहे थे आप, उसके बीच में आपको नॉट का यूज कर देना है। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल में से एक, प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बचा हुआ पोर्शन आपका आ जाएगा। सेंटेंस लिखा है वह घर वापस नहीं आ चुकेगा, तो क्या बनेगा? तो ये बन जाएगा आपका ही विल नॉट हैव। यहां पर हमने क्या किया, पहले हम विल हैव एक साथ लिखते थे, अब हम लोग ने विल के और हैव के बीच में नॉट का यूज कर दिया। तो ही विल नॉट हैव रिटर्न्ड होम, ही विल नॉट हैव रिटर्न्ड होम, वह घर वापस नहीं आ चुकेगा। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है वह खाना नहीं खा चुकेगा, तो यहां पर हम क्या बनाएंगे? वह यानी ही विल नॉट हैव टेकन, वह नहीं खा चुकेगा क्या? फूड, खाना। ही विल नॉट हैव टेकन फूड। अगला सेंटेंस लिखा है वह उसे सब कुछ नहीं बता चुकेगा, इसे कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले वह यानी ही, फिर हेल्पिंग वर्ब विल नॉट हैव, और फिर बताना टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड। ही विल नॉट हैव टोल्ड, वह नहीं बता चुकेगा, वह नहीं बता चुकेगा किसे? उसे, हिम, सब कुछ, एवरीथिंग। तो ही विल नॉट हैव टोल्ड हिम एवरीथिंग, वह सब कुछ उसे नहीं बता चुकेगा। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंसेस। अगर अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को 2 कैटेगरीज में बांटा गया। एक वो जिनमें क्या शब्द वाक्यों के स्टार्टिंग में आते हैं, उनका रूल क्या रहता है? उनका रूल रहता है सबसे पहले हमें लिखना होता है हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, इसके बाद आपका आता है सब्जेक्ट प्लस हैव। हैव हम बाद में लिखेंगे, विल या शैल पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, देन वर्ब आएगी थर्ड फॉर्म में, ऑब्जेक्ट एंड बचा हुआ पोर्शन आपका आ जाएगा। सेंटेंस लिखा हुआ है क्या वह शाम तक घर वापस आ चुकेगा, क्या वह शाम तक घर वापस आ चुकेगा। तो सबसे पहले क्या की इंग्लिश, विल ही हैव कम होम टिल इवनिंग, या विल ही हैव रिटर्न्ड होम टिल इवनिंग, विल ही हैव रिटर्न्ड होम टिल इवनिंग। अगला सेंटेंस लिखा है क्या वे मैच जीत चुके होंगे, क्या वे मैच जीत चुके होंगे। इसको हमें बनाना है, तो बनाएंगे विल दे हैव वन द मैच, विल दे हैव वन द मैच। ये हो गया टाइप 1। अब हम देखते हैं टाइप 2, जिनमें क्या, क्यों, कब, कैसे, किसने, कहा वाक्यों के बीच में आते हैं। ऐसे सेंटेंसेस का रूल क्या रहता है? सबसे पहले वही क्वेश्चन वर्ड लिखा जाता है, इसके बाद विल या शैल में से एक आएगा, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर हैव आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, एंड देन आपका ऑब्जेक्ट और बचा हुआ पोर्शन आ जाएगा। सेंटेंस लिखा हुआ है वह घर क्यों वापस आ चुकेगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले क्या आया है, क्यों, तो हम सबसे पहले वाई लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब विल, इसके बाद हम सब्जेक्ट फिर हैव लिखेंगे, एंड देन वापस आना रिटर्न, और फिर होम, घर। तो वाई विल ही हैव रिटर्न्ड होम। अगला सेंटेंस है तुम वहां क्यों जा चुकोगे, तुम वहां क्यों जा चुकोगे। तो सबसे पहले क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्यों शब्द वाक्यों के बीच में है, तो सबसे पहले वाई, फिर विल, फिर यू, फिर हैव, वाई विल यू हैव, और जाना गो का थर्ड फॉर्म गॉन, वाई विल यू हैव गॉन देयर, तुम वहां क्यों जा चुकोगे। तो ये हो गए सारे के सारे फ्यूचर टेंसेस हमने देख लिया है। अब हमने पता चल गया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस ये होते हैं और ऐसे हम इनको बनाना होता है। अब बात आती है हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो आप एक भविष्य में किसी इंडिविजुअल टाइम पे आप ये समझ लीजिए कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो कंप्लीट हो जाएंगी, आप किसी से बता रहे हो, ऐसे वाक्यों की आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाओगे। जैसे पहले मैंने आपको 4 सेंटेंसेस बताए थे। पहला सेंटेंस था वह 9 बजे आएगा, वो अगला सेंटेंस था वह 9 बजे आ जाएगा। अब इनमें दोनों में फर्क क्या है, वह 9 बजे आएगा, इसका मतलब जब ठीक घड़ी का 9 बज रहा होगा तो वो अराइव कर रहा होगा, आ रहा होगा, ठीक है। 9 बजे आ जाएगा का मतलब ये है कि आ चुका होगा, यानी घड़ी में जब 9 बजेंगे उससे पहले वहां पे अवेलेबल होगा। तो पहला सेंटेंस वह 9 बजे आएगा बनेगा ही विल कम एट 9 o'clock। दूसरा सेंटेंस वह 9 बजे आ जाएगा तो इसका मतलब है ही विल हैव कम, आ चुका होगा, ठीक है, ही विल हैव कम एट 9 o'clock या टिल 9 o'clock, या 9 बजे तक आ चुका होगा। अगला सेंटेंस था वो 3 दिन में तुम्हारा काम करेगा, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि 3 दिन में तुम्हारा काम स्टार्ट करेगा, लेकिन अगर यहाँ पे सेंटेंस बोला 3 दिन में कर देगा, कर देगा का मतलब क्या है, 3 दिन खत्म होते होते तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। तो सेंटेंस बनेगा ही विल हैव कंप्लीटेड, फिनिश्ड, डन, आप कुछ भी लगा लीजिए, योर वर्क विद इन 3 days, यानी 3 दिनों के भीतर तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ही विल हैव डन योर वर्क विद इन 3 days।
अगर आप इसे बनाएंगे ही विल डू योर वर्क इन 3 days, इसका मतलब 3 दिन में तुम्हारा काम स्टार्ट करेगा। और एग्जाम्पल और अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए हमारे सामने एक टॉपिक लिखा हुआ है, इंडिया आफ्टर 25 ईयर्स, यानी 25 साल के बाद का भारत कैसा होगा, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो 25 साल के बाद का भारत कैसा होगा, तो लिखा हुआ है इंडिया विल टर्न अ न्यू लीफ आफ्टर 25 ईयर्स। 25 साल बाद भारत काफी हद तक बदल जाएगा, एक नए रूप में, एक नए चेहरे में हमें दिखाई देगा। वी विल हैव मेड प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स टिल दैट टाइम। उस समय तक हम दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर चुके होंगे। Our government will have educated everyone till that time. उस समय तक हमारी सरकारें सबको पूरी तरह से शिक्षित कर चुकी होंगी। Our engineers will have constructed many power stations and multiplex buildings. हमारे इंजीनियर्स उस समय तक कई सारे मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग्स और पावर स्टेशंस बना चुके होंगे, कंस्ट्रक्ट मीन्स निर्माण कर चुके होंगे। Medicines will have destroyed many incurable diseases. दवाइयों द्वारा कई सारी लाइलाज बीमारियों का इलाज तब तक हो चुकेगा। ठीक है, इन बीमारियों को नष्ट कर चुकेंगी दवाइयाँ। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है, साइंटिस्ट विल हैव इन्वेंटेड मैनी थिंग्स। जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो कई चीज़ों का इन्वेंशन कर चुके होंगे। एक्चुअली दे विल हैव प्रोवाइडेड आइज टू ब्लाइंड, ईयर्स टू डीफ, हेयर्स टू बैल्ड, लेग्स टू लैम आवर, यानी कि कहते हैं तब तक हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो गूंगे को जबान, बहरे को कान, लंगड़े को टांगे, गंजे को बाल आदि उपलब्ध करा चुके होंगे। आज सिंपल भाषा में आप ये कह लीजिए, जो आज असंभव है वो असंभव, आज जो असंभव है वो संभव हो चुकेगा, साइंटिस्ट कर चुके होंगे। अगला सेंटेंस लिखा हुआ, आवर गवर्नमेंट विल हैव सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ रोटी कपड़ा एंड मकान। आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके लिए लोग दिन रात लगे रहते हैं, उनको दो वक्त की रोटी मिल जाए, सर पे छत मिल जाए, ठीक है ना, कपड़े मिल जाए बदन पे, तो कहते हैं सरकार तब तक रोटी कपड़ा और मकान का क्वेश्चन सॉल्व कर चुकी होगी। कहते हैं इंडिया विल हैव बिकम डेवलप्ड कंट्री टिल दैट टाइम। उस समय तक जो भारत हमारी अभी डेवलपिंग कंट्री है, 25 साल के बाद तक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगी। तो ये हमने सारा अज्यूम किया है कि 25 साल बाद तक ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, ये सारा कुछ हो जाएगा। हमने क्या इस्तेमाल किया, हमने बोला फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो I'm श्योर आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। आज की इस क्लास में हमने देखा फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है इसकी पहचान, क्या है रूल, और कहाँ पे हम करते हैं इसको इस्तेमाल। तो आज की क्लास में फ़िलहाल इतना है। क्लास के बारे में जो भी फीडबैक है उससे अपने कमेंट सेक्शन पे आप डाल दीजिए प्लीज़। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं आप ये भी लिख सकते हैं। हालांकि वीडियोस खत्म होने के बाद, ये क्लासेस खत्म होने के बाद हम ग्रामर कैप्सूल्स पे जाएंगे, हम कॉन्वर्सेशंस करेंगे, हम जीडीज करेंगे, डिबेट्स करेंगे, इंटरव्यूज़ करेंगे। सारा कुछ मैं आपको इस चैनल पे लेके आऊँगा, सारा कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप ईजी वे में समझाऊँगा। तो आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। बहुत जल्द हम फिर से मिलेंगे एक नई क्लास में, एक नए टॉपिक पे। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए, इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।